वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 रिलीज़ हो चुकी है और आज आपको उस मूवी का एक ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में देखने को मिलेगा और साथ में आप ये डिसाइड भी कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको मूवी देखने जाना है कि नहीं। और मैं अपना रिव्यू भी दूंगी कि मूवी थी कैसे और मूवी की एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी वीडियो में देखने मिल जाएगी। और वीडियो का टाइम बहुत कम है तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि मंजुलिका को जलाया जा रहा है। राजा ने उसे जलाने का आदेश दिया है और ये जो रहती है मूवी की स्टार्टिंग नहीं रहती है, ये सिर्फ एक सीन डाला है उन्होंने। स्टार्टिंग होती है रूह बाबा से और जो रूह बाबा रहते हैं वो क्या काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास और भूत प्रेत में मानते हैं और ऐसे करके उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उनका सारा सच जानता रहता है। तो वो आदमी उन्हें एक काम के लिए बोलता है और उसकी भांजी भी उसके साथ होती है और भांजी रहती है तृप्ति डिमरी। अब ये दोनों उन्हें एक काम बोलते हैं कि एक कोलकाता की पास एक हवेली रहती है, एक रियासत टाइप की आप समझ सकते हैं। वहाँ पर उनके महल में मंजुलिका नाम की एक भूत है और उसे भगाना रहता है और उसके लिए वो लोग उसे 1 करोड़ के लिए बोलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि राज परिवार के लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि वो महल में रह के तबेले में रह रहे हैं। और फिर वो बोलता भी है कि जब तुम्हारे पास खुद फूटी कौड़ी नहीं है तो तुम मुझे 1 करोड़ दोगी कहाँ से, तृप्ति से। तब वो बोलती है कि वो इस महल को बेच रही है इसलिए तुम इसको भगाने का नाटक करो सिर्फ मंजुलिका को, क्योंकि वो भी इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखती है। पर उसके जो पापा रहते हैं वो उस रियासत के राजा होते हैं तो वो पर इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो वो कह रही थी कि सिर्फ आप इसको भगा दो और ऐसा नाटक करो जिसमें फिर ये महल में बेच पाऊँ और आपको आपके 1 करोड़ दूंगी और फिर बाकी के जो पैसे रहेंगे उससे वो अपना काम करेगी। और जो गेट के अंदर मंजुलिका बंद रहती है उस गेट को ये लोग दुर्गा अष्टमी के पहले ही खोल लेते हैं। अब जब वो गेट खोलता है तब जो विद्या बालन रहती है उसकी एंट्री होती है मल्लिका के तौर पर। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे डरावनी हरकतें होती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि डरावनी हरकतें कोई और नहीं बल्कि वो 3 लोग कर रहे थे जो इस मूवी में कॉमेडी के मेन कैरेक्टर हैं, एक राजपाल यादव और 2 और लोग। अब वो लोग ये सब डरावनी हरकतें करते रहते हैं तो उन्हें बात समझ में आती है कि कोई नहीं बल्कि ये लोग रहते हैं, तो उनका भूतों में से और विश्वास उठ जाता है। पर फिर जब धीरे धीरे होता है तो डरावनी हरकतें और बढ़ती जाती हैं और फिर उन्हें एक गेट और मिलता है उसके अंदर, जो गेट वो खेल चुके रहते हैं उसके और अंदर। फिर जब ग्रंथों और जो पुरानी उनकी इतिहास रहता है उससे पता चलता है, जो पुरोहित रहते हैं वो ये बात बताते हैं कि एक और बहन थी मंजुलिका की, अंजुलिका। अब ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर आत्मा किसकी घूम रही है, कौन कैद है। फिर एट लास्ट इन लोगों को महल बिक के बेचना रहता है तो महल के लिए कि एक क्लाइंट मिलता है। वो क्लाइंट होती है माधुरी दीक्षित जो कि मंदिरा का रोल निभाती है। तो वो बोलती है, आती है लेने महल। अब वो भी एक सस्पेंस में रहती है कि कहीं भूत यही तो नहीं है। पर फिर बाद में पता चलता है कि भूत ना अंजुलिका थी और ना ही मंजुलिका, कोई भी नहीं थी। भूत दरअसल था देवेंद्र नाथ। यानी कि जो इनकी क्या है, फ्लैशबैक में ये स्टोरी होती है कि जो राजा रहता है उसकी सिर्फ एक इकलौती संतान होती है मंजुलिका। पर फिर बाद में पता चलता है कि उनकी दासी से एक और पुत्र होता है और वो देवेंद्र नाथ रहता है। और जो देवेंद्र नाथ रहता है वो काफ़ी लड़कियों टाइप का रहता है और उसे लड़कियों वाले शौक रहते हैं, उसे कोई राजा बनने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ये बात जब फिर बाद में और वो लोग जब तलाशी करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि राजा की एक नहीं बल्कि 2 लड़कियाँ रहती हैं। फिर 2 लड़कियाँ वो चाहती हैं कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाए, पर राजा देवेंद्र नाथ को उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। और देवेंद्र नाथ ऐसा रहता है कि उसको नाच इन सब में इंटरेस्ट होता है। ये बात राजा को पता नहीं रहती क्योंकि ये देवेंद्र नाथ अकेले में करता है। पर ये बात अंजुलिका और मंजुलिका दोनों जान जाती हैं और फिर वो क्या करती हैं कि देवेंद्र नाथ को झांसे में लेती हैं, उसको नचवाती हैं कि तुम नाचना, हम तुम्हें सजाएंगे। और फिर ये बात राजा को दिखा देती हैं पीछे से। तो राजा ये चीज़ देख के बहुत ही गुस्सा होते हैं और देवेंद्र नाथ को मरवा देते हैं, जिंदा जलवाने का आदेश दे देते हैं। और फिर अंजुलिका और मंजुलिका को देश निकाला कर देते हैं। फिर राज पुरोहित ये बात बताते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा गया है कि इनके राज परिवार का ही कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेके उस आत्मा का नष्ट करेगा, उस आत्मा को जो भटक रही है इस महल के अंदर। और वो आत्मा मंजुलिका की है, सबको ये पता रहता है। पर फिर बाद में जब ये पता होता है कि देवेंद्र नाथ की है तब वो बताते हैं कि दरअसल जिसको वो पुनर्जन्म समझ रहे थे कि रूह बाबा के रूप में पुनर्जन्म हुआ है देवेंद्र नाथ का मंजुलिका को खत्म करने, जबकि ऐसा नहीं होता। अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म होता है देवेंद्र नाथ की आत्मा को खत्म करने। और फिर
बोलते हैं कि तुम इसको जला के नष्ट कर दो, और फिर वो लोग उस आत्मा को नहीं जलाती हैं बिकॉज वो अच्छी आत्मा रहती है। और दूसरी चीज़, एक तरीके से उसको तो ज़बरदस्ती ऐसे षड्यंत्र के तौर पर मरवाया जाता है, तो फिर वो लोग उसको नहीं जलाती हैं, जबकि वो लोग उसको एक मोक्ष दिलवाती हैं। और वो लोग ये भी बोलती हैं कि अगर उसको बदला पूरा करने उस आत्मा को उन दोनों को जलाना है तो वो जला सकती, पर फिर वो आत्मा भी ऐसा नहीं करती और फिर वो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। बीच में बहुत कॉमेडी सीन्स हैं। अब क्योंकि मुझे आपको बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन करना थी तो मैंने आपको कर दी है। अभी इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपको मूवी की बहुत कुछ स्टोरी पूरी क्लियर हो चुकी होगी, और साथ में ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे तरीके से मूवी को जान चुके हैं तो आपको थिएटर में देखने में मज़ा नहीं आएगा। आप थिएटर में भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई रहेंगी मूवी में देखने के लिए। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना रिव्यू भी दूंगी, तो मेरा रिव्यू ये है कि मूवी बहुत सस्पेंसफुल है। लास्ट तक भी किसी को ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर भूत है कौन। और दूसरी चीज़, मूवी कॉमेडी भी काफ़ी है, हॉरर कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है। तो आप ये मूवी देखने जा सकते हैं थिएटर में, और आप ये एक्सप्लेनेशन सुन के खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।